हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, हमेशा हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। अपने स्वाभिमान को सदैव ऊंचा रखना चाहिए। आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। दोस्तों, आपने भी अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर कुछ भिखारी अपने कटोरे में साधारण बॉल पेन, रिफिल, पेंसिल, पॉकेट साइज कंघा या अन्य कोई छोटी मोटी चीजें रखकर बैठते हैं। एक सज्जन ने भिखारी के कटोरे में 2 रुपए का सिक्का डालकर वहीं खड़े खड़े उसके बारे में सोचने लगे और कुछ क्षण बाद वह आगे चलने को मुड़े ही थे कि वह भिखारी बोला, बाबू साहब, आपने 2 रुपए का सिक्का तो कटोरा में डाल दिया, पर उसमें रखी पेंसिल या रिसिट आपने तो ली ही नहीं। आपको जो पसंद हो उठा लीजिए साहब। सज्जन बोले, भाई, मैंने तो भिखारी समझकर तुम्हें सिक्का दिया है। भिखारी बोला, नहीं बाबू साहब, उसके बदले कुछ तो ले लीजिए, भले ही 50 पैसे की ही क्यों ना हो। अब वह सज्जन असमंजस में पड़ गए कि वह भिखारी है या दुकानदार, और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखने लगे। भिखारी बोला, साहब, हालात ने मुझे भिखारी जरूर बना दिया है, लेकिन मेरा थोड़ा सा आत्मसम्मान अब भी बचा हुआ है। अगर आप सिक्के के बदले में कुछ ले लेंगे तो मुझे कम से कम इतना संतोष तो रहेगा कि भिखारी होने के बावजूद मैंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया है। यह बात सुनकर उस सज्जन की आंखें भर आई। उन्होंने अपने पर्स से 100 रुपए के 2 नोट निकालकर उस भिखारी के हाथ में रख दिए और कटोरे में रखा सामान, जो कि 50 रुपए से ज्यादा के मूल्य का नहीं था, उसे लेकर उससे पूछा, भैया, 200 रुपए कम तो नहीं है? वह भिखारी कृतज्ञ होकर रुंधे हुए कंठ से बोला, साहब, मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूं? आपने तो दरिद्र नारायण के रूप में आकर मेरे स्वाभिमान को फिर से ऊंचा कर दिया है। यह तो मेरा जीवन ही बदल देगा। मैं आज ही से इन रुपयों से सुबह और शाम का अखबार बेचना शुरू कर दूंगा और फिर भिखारी बनकर कभी नहीं जीऊंगा। दोस्तों, इसका निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक मनुष्य में आत्मसम्मान की भावना जरूर होती है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। एक संत ने मुझे यह बताया था कि यह जीवन बार बार नहीं मिलता है। अब समय है मनुष्य उस चीज को पकड़े जो उसके भीतर है और फिर उसे समझने की कोशिश करे, अपने हृदय की प्यास बुझाए ताकि उसके जीवन में शांति आ सके। अर्थात हम पहले खुद को जाने, अपनी पहचान करें और फिर खुद को सही रास्ते पर लाकर आनंद से जिंदगी जिए। दोस्तों, अगर हमारे निराशा रूपी जीवन में उत्साह बचा हुआ है तो उत्साही जीवन के संघर्ष में धन की आवश्यकता उतनी नहीं होती, बल्कि धन के बार बार नष्ट हो जाने पर भी व्यक्ति उस उत्साह को पैदा कर ही लेता है। उत्साह तो वह अग्नि है जो हमारे शरीर रूपी इंजन के लिए भाप तैयार करती है। अगर व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी उत्साह बचा है तो वह डूबती हुई नैया को फिर से पार लगा सकता है, फिर से नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी है। आप भी अगर इस तरह की कहानियों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिए तथा कहानी पसंद आने पर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तथा हमारी कहानी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।